आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरोप और अमेरिका की। अमेरिका, मुझे लगता है अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़बरदस्त दरार आ गई है और दुश्मनी होने वाली है। चाणक्य नीति का कोर्स हमने एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो अभी भी इस कोर्स जो है वो 300 रुपये का है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस आ गए। दुनिया जो है इस समय गड़बड़ा रही है गुरु। यूरोप डरा हुआ है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहे हैं, जेलेंस्की की तो बखिया उधेड़ दी डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत गरियाया। जेडी वैंस 50 मिनट की मीटिंग थी यार, 40 मिनट बढ़िया गए, जेडी वैंस कूद गए बीच में और ऐसा गरियाया है कि क्या बताएं। लेकिन यूरोप ने भयानक साथ दिया, जाके यूके से डील साइन कर लिया जेलेंस्की ने, 2.5 मिलियन यूरो दिए, ऊपर से कियर स्टाइमर ने गले अलग लगाया। तो सीधे यूरोप को वो लड़ता रहा। कभी यूके के कियर स्टाइमर आते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन का मजाक उड़ाते हैं। तो कुल मिलाकर यूरोपियन यूनियन की जो स्थिति है ना, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। समझ रहे हैं? ये हिसाब किताब है। अब बात करते हैं, जैसे ट्रांस अटलांटिक गठबंधन है जिसका, जिसमें अमेरिका और यूरोप के रिश्तों को हम जैसे देखते आए हैं, वो हमेशा से वैसे नहीं थे, है ना भाई। वर्ल्ड वॉर 2 आया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीज़ें बदल गई। अमेरिका जो एक सुपर पावर बन के उभरा, राइट। और अमेरिकन प्रशासन ने भी अभी इस समय साफ कर दिया है कि हम यूरोप की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। उल्टा है, बल्कि यूरोप अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है। आप समझ रहे हो? पहले था ये। तो अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं भाई? देखिए, एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि जो अमेरिका का ठंडापन है ना, वो यूरोप की बखिया उधेड़ देगा। बहुत मुश्किल होने वाली है। यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज ने एक स्टडी की और सब्जेक्ट यही था कि व्हाट कुड यूएस अमेंडमेंट ऑफ यूरोप लुक लाइक, है ना। अमेरिका जो अमेंडमेंट करेगा वो यूरोप कैसा उसमें लगेगा, है ना। और अगर यूरोप को छोड़ दे तो क्या होगा, अमेरिका अगर यूरोप को छोड़ दे तो क्या होगा। 400 से ज्यादा यूरोपियन एक्सपर्ट से बात की गई। इसमें माना जा रहा है कि इसके एक पूरे का पूरा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। इसके बाद पुराने दुश्मन दोस्त बन सकते हैं। देख ही रहे हैं, पुतिन बहुत खुश है। मुझे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है यार, मजा आ गई, समझ रहे हो, बहुत खुश है। और यूरोप जो है वो बिछड़ रहा है, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। अल्टीमेटली है पैसा। अमेरिका ने बोल दिया कि अब यू आर ऑन योर ओन। चाइना बहुत खुश है, चाइना पे भले टैरिफ लगाए लेकिन बहुत खुश होगा। मॉस्को से भिड़ंत से ज्यादा खतरनाक है यूएस से दूरी। अगर यूरोप अमेरिका से दूरी बनाता है, वही तो बोला अमेरिका ने, यूके के कियर स्टाइमर को यही तो बोला कि तुम लड़ लिए, कितना लड़ पाए तुम रशिया से, बताओ। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका है तो तुम लोग हो, अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम गए। तो स्टडी की एक बात चौंकाने वाली है। अमेरिका अगर यूरोप से दूरी बना ले तो इसके नतीजे यूरोपियन यूनियन देशों के लिए रूस से सीधी लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। रशिया जो है, अगर हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया और यूक्रेन का सीज फायर होगा पता नहीं, लेकिन एक चीज पक्की है कि एक बार रशिया का अगर सीज फायर, यूक्रेन बहुत कुछ खो देगा और मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में शायद सीज फायर हो भी जाएगा। पर हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि फिर फिनलैंड पोलैंड दोनों ही नेटो के सदस्य हैं, वहां तक रशिया पहुंच जाएगा और एक ना एक दिन वो हमला करेगा ही करेगा। रशिया यूरोप पे हमला पक्का करेगा। तब क्या करेगा? तब यूरोप क्या करेगा? सीधा जो है थ्रेट यूरोप, मतलब रशिया का यूरोप को भी तो है। तो वही बता रहे हैं कि अगर अमेरिका से दूर होता है तो जितना तो सीधी लड़ाई लड़ने से नुकसान होगा, उतना अमेरिका से, उससे ज्यादा अमेरिका से दूर रहने से हो जाएगा। अब एक चीज और बता दूं, जो यूरोप है, देखिए रशिया भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत 30 मार खाए, ये बात हमको पता चल गई। रशिया झुक गया, रशिया जीत नहीं पाया है, लेकिन हां अभी इसको एडवांटेज है, काफी एरिया को उसने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया और ईरान ने भी उसकी मदद की, है ना। ये चीज है। तो अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता है, अमेरिका अगर यूरोप को छोड़ के चला जाए तो जमीन धसक जाएगी यूरोप के नीचे से, कोई सुरक्षा नहीं होगी, कोई नेटो नहीं होगा। और अगर अमेरिका नेटो को छोड़ दे और अर्थव्यवस्था से लेकर दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा, डिप्लोमेटिक रिश्ते भी बदल जाएंगे। ट्रंप नाराज है, यूरोपियन यूनियन अपनी सेफ्टी से लेकर ज्यादातर मामलों के लिए अमेरिका पर निर्भर रहता है, हम सबको पता है। और अमेरिका के जो वो है करदाता हैं, उन पे एक्स्ट्रा भार है, वो धमका रहे हैं, है ना। तो ये चीज है, आगे के प्रोजेक्ट्स भी खतरे में हैं। अब देखिए,
जो भी स्थिति है उसको घरेलू होते हुए समझते हैं, जितने भी आपको ये करदाता दिख रहे हैं, ठीक है, कि चलो ये हमारा इंटरनल मैटर हम देख लेंगे। अभी यूरोप अमीर माता पिता की उस संतान की तरह है जिसके साथ अमीरी का टैग चल रहा है, कि यूरोप भाई कभी गरीब नहीं हो सकता, गरीब भी होगा तो भी वो अमीर लगेगा। आप समझ रहे हो, वो जहां भी जाता है पूछ परख रहती है। लेकिन पेरेंट्स अगर उसे जायदाद या अपने नाम से भी बेदखल कर दें तो उसका क्या होगा? कुछ यही हाल यूरोप का हो सकता है, ठीक है। अब हम सबको पता है कि यूरोप और अमेरिका की जो दोस्ती है उतनी भी कुदरती नहीं है जितनी आज दिखती है। यूरोप का हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है। अमेरिका, वही तो बोला जेलेंस्की ने कि आपके पास तो ओशन है तो आपके ऊपर तो हमला होगा नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही जो है इसकी नींव पड़ी थी। यूरोप खंडहर बन चुका था, रूस लगातार आगे बढ़ रहा था, तभी अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों ने मिलकर नेटो बनाया था। और उधर सोवियत ने वार्सो पैक्ट बनाया था। वार्सो पैक्ट गिर गया 1991 के बाद, नेटो टिका रहा। एक सैन्य गठबंधन नहीं था बल्कि वेस्ट की शेयर वैल्यूज को दिखाता है। इसके बाद ही तो है, नेटो के बाद नेटो ही एक ऐसी चीज है जिसने रशिया को बहुत कमजोर करके रखा है। और अगर इसमें दरार पड़ गई तो फिर रशिया रुकेगा नहीं। यूरोप को रूस से बचाव के लिए अमेरिका की जरूरत थी और अमेरिका को सुपर पावर बनने के लिए रशिया को कमजोर बनाना था। कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, जरूरतें शेयर थी, कॉमन प्रॉब्लम्स थी, तो दोनों के बीच रिश्ते भी मजबूत दिखने लगे। हालांकि वॉशिंगटन इकोनॉमिक तौर पर ज्यादा मजबूत था, है ना, अमेरिका ज्यादा मजबूत है, तो आर्थिक मदद करता रहा और यूरोप उस पर निर्भर होता रहा। कोई दिक्कत नहीं है। अब किन किन चीजों पे यूरोप जो है पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट है? सैन्य सुरक्षा। सैन्य सुरक्षा जो है ये सबसे बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका को उसकी सेफ्टी देखनी होगी। अगर जो भी नेटो का मेंबर है एक पे भी हमला हुआ तो आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाएगा, अमेरिका को आना पड़ेगा। तभी तो यूक्रेन कह रहा था कि भैया हमको, यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर कर दिए और यूक्रेन बार बार कहता हमको नेटो में शामिल कर लो। तो यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप तो वैसे ही डरा हुआ है और ट्रंप प्रशासन तो आपको पता ही है कि वो हाथ खींच रहा है। तो अब देखिए, यूरोप के पास पैसा है तो यूरोप को डिफेंस के लिए नए सिरे से तैयार करनी होगी, और यूरोप के पास पैसा है, यूरोप के पास टेक्नोलॉजी, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, रशिया से जो गैस आयात कम करने के बाद यूरोप को अमेरिका से लिक्विफाइड एलएनजी जो है उसकी सप्लाई पर बहुत हद तक निर्भर रहना पड़ता है। रशिया ने बंद कर दी, एलएनजी बंद कर दी, और हम सबको पता है कि गैस पाइपलाइन लाइफलाइन है पूरे यूरोप की। अगर गैस नहीं होगी ठंडे से मर जाएंगे। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रशिया देता था, लेकिन यूक्रेन के बाद रशिया नहीं दे रहा है एनर्जी, मतलब उनके सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो अमेरिका पे डिपेंड है। तो अगर अमेरिका किसी तरीके से सप्लाई घटा दे तो यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। तीसरा, भाई देखो, जो भी हो, अमेरिकन करेंसी की भूमिका अमेरिका को डोमिनेट करने में सबसे ज्यादा है। जब तक डी डॉलराइजेशन नहीं हुआ अमेरिका नहीं गिरेगा। सब पैसे के खेल है, पैसे का चक्कर बाबू, ये है पैसे का चक्कर। यूरोपियन करेंसी भी मजबूत है, यूरो, पाउंड, ये सब मजबूत है, लेकिन डॉलर के मुकाबले कुछ नहीं है। ऐसे में वॉशिंगटन अपने व्यापारिक नियम सख्त करे या ब्याज बढ़ाए तो इसका असर सीधा यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी पे होगा, है ना। आपदा तो है, लेकिन यूरोप इसे अवसर में भी बदल सकता है। अगर यूरोप ने सही तरीके से इन्वेस्ट किया तो आप ये मान के चलिए कि उनकी अर्थव्यवस्था कई और डिफेंस भी मजबूत हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कुछ चीजें, मतलब कि हो सकता है कि अमेरिका छोड़ दे, लेकिन फिर अपनी यूरोप, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर डिपेंड रहते हो ना तो आपकी असल पोटेंशियल सामने नहीं आती है। अगर हम अकेला छोड़ दें सर्वाइवल, तब आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करती है और तब आपकी असली पोटेंशियल सामने आती है। लेकिन जो भी है, यूरोप को एक साथी तो चाहिए। अब चाइना के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, चाइना यूरोप को एक हाथ देगा, बोला कि हमारे साथ आ जाओ। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजिंग ने ऐसे संकेत भी दिए थे, लेकिन बीजिंग खुद विस्तारवादी नीतियां फैला रहा है। भारत तस्वीर में नहीं आता, इंडिया दूर दूर तक यहां पे नहीं है, इंडिया का टेक अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, समझ रहे हैं। तो अभी इंडिया इसमें नहीं आता है, हाँ चाइना इसमें जरूर आता है। देखेंगे जो भी होगा, बट हालात बहुत अच्छे नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।